नमस्कार। आज का हमारा विषय है द पावर ऑफ रिजेक्शन। हम में से अनेक लोगों को जीवन में एक ना एक स्तर पर रिजेक्शन का अनुभव जरूर मिला होगा। मनचाहा कॉलेज या स्कूल में सीट ना मिला हो, या मनचाहा प्रमोशन की जो पोस्ट हमें ना मिला हो, या किसी व्यक्ति से हम प्यार करते थे उस व्यक्ति से विवाह करने का अवसर ना मिला हो। ऐसे जीवन में कई विचारों को लेकर हम रिजेक्शन का अनुभव करते रहते हैं, मगर जब जब रिजेक्शन को हम एक्सपीरियंस करते हैं तब हमारा मन उदास हो जाता है और हम हमारे जीवन सफर को वहीं पर कुंठित होते हुए देखते हैं। मगर यहाँ हमें थोड़ा पॉज देना है और हमसे ज्यादा रिजेक्शन को अनुभव करने के बाद भी कुछ लोग सक्सेसफुल बन गए हैं। ऐसे लोगों के जीवन की तरफ हमें मुड़कर देखना होगा। ऐसे लोग हमारे लिए रोल मॉडल बन जाते हैं कि हमें फिर से हमारे पैशन की तरफ जाने के लिए जरूर मोटिवेशन देते हैं। कि आज मैं आपको दो लोगों के बारे में इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पहला है रोवन एटकिंसन नामक एक व्यक्ति के बारे में आपने जरूर सुना होगा और देखा होगा, और जिसे हम प्यार से मिस्टर बीन कहकर पुकारते हैं। और मिस्टर बीन के बारे में बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं कि उनके अनेक वीडियोस आपने टीवी में देखे होंगे और उनके जो कार्टून्स का भी कुछ वीडियोस आपने ज़रूर देखा होगा। तो बचपन से लेकर उनको एक्टिंग करने का शौक था, मगर वो ठीक तरह से बात नहीं कर पा रहे थे, ज़्यादा स्टैमरिंग का अनुभव वे कर रहे थे। तो इसलिए बचपन से ही उनके जो पार्टी है, जब क्लासमेट्स है, उनको बुलिंग कर रहे थे। मगर वे कभी भी पढ़ाई को छोड़ने का नाम तक नहीं लिया और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते आए और वे इंजीनियरिंग में पीजी भी कर चुके हैं। और वहाँ वे अपनी पैशन को फिर से जीवन देना चाहते थे और वे वहाँ से एक पॉज लेकर एक एक्टिंग स्कूल में वे ज्वाइन हो जाते हैं और एक्टिंग भी सीख लेते हैं। मगर एक्टिंग सीखने के बाद कहीं न कहीं जाकर एक्टिंग करने के लिए जहाँ जहाँ पर वे जाकर एप्लीकेशन देते थे, हर जगह पर उनकी रिजेक्शन होती थी, क्योंकि उनकी जो स्टैमरिंग के कारण तो कोई उनको स्वीकारते नहीं थे। आखिरकार उन्होंने कभी भी आशा न छोड़ी और मिस्टर बीन नामक एक ऐसा कैरेक्टर में इतनी अच्छी तरह से फिट हो गए जहां एक शब्द भी बोलने का अवसर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ शारीरिक भंगिमाओं से और फेशियल एक्सप्रेशन से उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों के मन उन्होंने जीत लिया है। दैट इज द बिगेस्ट विक्ट्री। द पावर ऑफ रिजेक्शन को वे विक्ट्री में बदल दिया है। और दूसरा व्यक्ति है जेके रोलिंग, जिनका नाम भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और जो हैरी पॉटर की लेखिका है। कंटिन्यूअसली 12 बार और वे अपनी कहानी को लेकर भिन्न भिन्न पब्लिशर्स के पास लेकर जाती है, मगर कोई भी पब्लिशर उनकी कहानी को पब्लिश करने के लिए रुचि नहीं दिखाते। मगर जेके रोलिंग ने कभी भी आशा न छोड़ी और अपने विश्वास के बल पर फिर से प्रयत्न कर रही थी। आखिरकार एक छोटा सा पब्लिशर कंपनी ने उनकी कहानी को ले लिया और बहुत कम प्रतियों के साथ उनको पब्लिश करके दिया। और उसके बाद हैरी पॉटर की जीत हम सब आज जानते हैं कि हर एक विद्यार्थी हैरी पॉटर के जो ऑल द 5 वॉल्यूम्स पढ़ चुके होंगे, है ना। तो इतनी अच्छी तरह से वो कहानी जेके रोलिंग ने अच्छी तरह से लिख कर दिया है। तो कभी भी रिजेक्शन हमारे जीवन में आता है, तुरंत हमें अपने जीवन को वहीं पर स्टॉप नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि जब जब रिजेक्शन आ रहा है वो हमारे लिए एक ऐसी चिंगारी जैसे काम करना चाहिए और हमें पहले से ज़्यादा अपनी काम को या अपनी पैशन को आगे ले जाना है। दैट इज द पावर ऑफ रिजेक्शन के रूप में ये दोनों लोग प्रूव करके दिखाया है। तो
हम सबको भी ऐसे ही लोगों से रियल मोटिवेशन लेना होगा और जहाँ जहाँ पर हम अपने काम को आधा अधूरा छोड़ दिया है उसको फिर से रीस्टार्ट करना होगा, है ना। तो अब आपकी बारी है। जो काम अब तक आपने एंड करके रखा था या छोड़ ही दिया था, आज से फिर से उसको सोचना है उसके बारे में और उसको शुरू करना है। और दूसरे विचार के साथ अगले वीडियो में ज़रूर मैं आपके पास उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। आपकी डॉक्टर।